अगर सवाल ये आ जाए कि हरूफ नतइया किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? ता, दाल और ता को हरूफ नतइया कहा जाता है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम कर रहे थे तजवीद कोर्स इन 180 डेज चैलेंज और आज है हमारे पास डे 74। तिलावत के सेक्शन में आज हम पढ़ेंगे सूरह हूद आयत नंबर 109 से, और कवायद के सेक्शन में आज हम पढ़ेंगे जी रअसुल लिसान के पहले वर्ड्स। तो चलिए जी आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये स्लाइड आप लोगों ने देखी थी जिसमें कहने के जुबान के हिस्सों के जो नेम्स थे वो हमने याद किए थे या कहने समझे थे और बारी बारी कहने के उनको एलैबोरेट किया। सबसे पहले हमने कवर किया था अक्सा लिसान, फिर उसके बाद हमने कवर किया वस्तुल लिसान, फिर उसके बाद जी हाफतुल लिसान और फिर तरफुल लिसान के जो 3 लेटर्स है हमने कहने के इनको 3 डेज पे डिवाइड किया था। आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है रअसुल लिसान, जिसको कहते हैं जुबान की नोक, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये इन्वॉल्व होगा नेक्स्ट लेटर्स को अदा करने के लिए। तो रअसुल लिसान के 3 पेयर्स हैं, एक है जी ता दाल ता, और एक है वा दाल सा, और एक है स्वाद जा और सीन। आज हम पढ़ेंगे जी ता दाल और ता। तो चलिए जी इसकी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये है जी हमारे पास रअसुल लिसान। रअसुल लिसान कहते हैं जी जुबान की नोक को, जिससे ता दाल और ता 3 लेटर्स जो है वो अदा होते हैं। ता चूंकि मोटा हर्फ है, दाल और ता जो है ये बारीक हर्फ है। अब इन तीनों का क्या नाम है, यानी कि इन तीनों लेटर्स का क्या लकब है, क्या नाम है, उनको कहते हैं हरूफ नतइया। अगर सवाल ये आ जाए कि हरूफ नतइया किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? ता, दाल और ता को हरूफ नतइया कहा जाता है। और ये कहाँ से अदा होते हैं? ये अदा होते हैं जुबान की नोक यानी कि रअसुल लिसान से। तो चलिए जी इसके मेन मखरिज की तरफ चलते हैं। 2 डायग्राम आप लोगों के सामने है, एक है जिसमें ता के जो है ता को मेंशन किया गया है और एक है जिसमें दाल और ता को मेंशन किया गया। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ता जो है मोटा लेटर है, मोटा हरूफ है, क्योंकि इसमें अक्सा लिसान जो है वो पीछे से उठेगी। जितने भी मोटे लेटर्स हैं, अक्सा लिसान से कौन से लेटर्स अदा किए थे हमने? हरूफ लहविया थे, काफ और काफ, ऐसे ही है। लेकिन जितने भी मोटे हरूफ होंगे उनको अदा करते हुए आगे भी उनकी जो भी पोजीशन है वहां पे टच होगा, लेकिन अक्सा लिसान उठेगी। दाल और ता चूंकि बारीक हरूफ है तो इसमें आप देखिए यहाँ पे पीछे से अक्सा लिसान उठी हुई नहीं है। ठीक है, अब कह लें कि इसका जो है मखरिज सीखते हैं। मखरिज में क्या आता है कि जुबान की नोक किसे कहते हैं? रअसुल लिसान को। जुबान की नोक जब सनाया उलिया, सनाया का मतलब होता है सामने वाले 2 दांत, और उलिया यानी कि ऊपर वाले 2 दांत, तो उसकी जड़ से लगे। जड़ किसे कहते हैं पहले ये समझ लें। लाम, नून और रा में मसूड़े इन्वॉल्व थे। सनाया उलिया रुबाई सनाया रुबाई इनियाब दवाही के मसूड़े थे, ऐसे ही है। लेकिन इसमें आ गई बात जड़ की। जैसे कि मैंने कहा था अगर लाम, नून और रा में आपने मसूड़ों का वर्ड यूज नहीं किया तो आपको मखरिज के मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे आपने जड़ का वर्ड यूज नहीं किया तो ये मार्क्स आपको नहीं मिल सकते मखरिज में। अब जड़ समझनी है। जड़ किसे कहते हैं? ये जो दांत है, ये दांत मसूड़े के साथ जहां पे मसूड़े के अंदर जहां पे कहने के जड़ा हुआ है, जहां पे कहने के मसूड़े के अंदर फिक्स है, इसके लिए फिक्स वर्ड यूज करते हैं, उस जगह को कहते हैं जड़। क्योंकि हर चीज की एक जड़ है। दांतों की जड़ क्या है? मसूड़ों के अंदर जहां पे वो फिक्स है उसको कहते हैं जड़। जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया को मसूड़े कहते हैं। ये दांत है, ये जो आपको एक लाइन नजर आ रही है ये उसकी जड़ है। क्लियर इज दैट? अब क्या कह रहे हैं कि जुबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं तो, दाल, ता। ठीक है, अब इसको सिंपल अदा करके देखें। तो,
अब जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ से ही लग रही है, इस लाइन से ही लग रही है तो, और पीछे से चूंकि ये मोटा लेटर है तो पीछे से अक्सा लिसान भी उठेगी। दाल को देखिए, दाल ता, अक्सा लिसान नहीं उठेगी लेकिन ये इसी जगह पे जाके पॉइंट करेगा, इसी जगह पे जाके टच करेगा। ठीक है जी। अब आ जाइए इसकी कहने के, ये सारी डायग्राम्स वही है किनको मैंने ता दाल को यहाँ पे देखिए इस वाली डायग्राम में भी जरा थोड़ा सा मैं आपको शो कर दूं कि यहाँ पे जुबान की जो नोक है, ठीक है, ये जो नोक है ये सनाया उलिया की इस जगह पे, ये जड़ है, इस जगह पे ये लग रही है, यानी कि इस वाले पॉइंट पे ये जड़ पे जाके टच कर रही है। होप्स हो कि आपको जड़ जो है वो समझ आ गई हो। हरूफे नताइया इनको कहा जाता है। चलें जी, अब करते हैं इनकी प्रैक्टिस। जज़म के साथ हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। तो पे जज़म आ जाएगी, दाल पे आ जाएगी, वो तो हरूफे कलकला में से है। कुतुब जद ता हरूफे कलकला में से नहीं है, इसमें हमस होती है, हरूफे महमूसा में से है। ये सिफात में से बता रही हूँ, हरूफे महमूसा जिनमें सांस जारी होती है। अतो ये तो ओतो, ठीक है, इसमें साथ ही कलकला कीजिए। अतो ये तो ओतो, नुतफतन नुतफतन, अद इद उद, क़दहन क़दहन, अत इत उत, फितनातुन फितनातुन। तो ये है जी इनकी कहने के प्रोनाउंसिएशन। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें ताकि कहने के ये जुबान पे जारी और सारी हो जाए। किसी भी चीज की समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ लेना है। ठीक है जी। अब चलते हैं अपने कुरान के लेसन की तरफ। कुरान का लेसन आज हमने कहने के सूरह हूद आयत नंबर 109 से स्टार्ट करना है। तो चलिए जी, अपने कुरान पाक जो है वो खोल लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फला तकु फी मिर्यतिम मिम्मा यअबुदु हाउला मा यअबुदून इल्ला कमा यअबुदु आबाउहुम मिन क़ब्ल व इन्ना लमुवफ़्फ़ूहुम नसीबहुम गैर मंक़ूस वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब व इन्न कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुक अअमालहुम इन्नहु बिमा यअमलून ख़बीर फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला ततग़ौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर वला तर्कनू इलल्लज़ीन ज़लमू फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया थुम्मा ला तुंसरून व अक़िमिस्सलात तरफ़यिन नहारि व ज़ुलफ़न मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत ज़ालिक ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन फलौला कान मिनल क़ुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यन्हौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्दि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम। अच्छा जी, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ी है उलू बक़िय्यतिन यन्हौना, ये वाव यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुरान पाक में आपको यहाँ पे सिफर नजर आएगा, कुछ में लिखा हुआ नहीं होगा। कुछ अगर सिर्फ वाव आपको खाली नजर आ जाए यानी कि जज़म की भी उस पर अलामत ना हो तो इट्स मीन यहाँ पे वाव मद्दा नहीं है, ये वाव साइलेंट है, ये उलू पढ़ा जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए दोनों में फर्क, इस वाव पे जज़म है, लू पे तो ये वाव मद है, इस वाव पे कोई भी निशान नहीं है, ये वाव खाली है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए।
वत्तबअल्लज़ीन ज़लमू मा उत्रिफू फ़ीहि वकानू मुजरिमीन वमा कान रब्बुक लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून वलौ शाअ रब्बुक लजअलन नास उम्मतन वाहिदह वला यज़ालून मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिक खलक़हुम वतम्मत कलिमतु रब्बिक लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन वकुल्लन नक़ुस्सु अलैक मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक वजाअक फी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन वक़ुल लिल्लज़ीन ला युअ्मिनून अअमलू अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून वलिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्द व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फ़अब्दुहु व तवक्कल अलैहि वमा रब्बुक बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। जी यहाँ तक हमारी सूरह हूद जो है वो मुकम्मल हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए सूरह यूसुफ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैक अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैक हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन क़ाल या बुनय्य ला तक़सुस रु'याक अला इख़्वतिक फ़यकीदू लक कैदा इन्नश्शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन वकज़ालिक यज्तबीक रब्बुक वयुअल्लिमुक मिन तअवीलिल अहादीस वयुतिम्मु निअमतहु अलैक वअला आलि याक़ूब कमा अतम्महा अला अबवैक मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ इन्न रब्बक अलीमुन हकीम लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बह इन्न अबाना लफ़ी ضलालिम मुबीन उक़्तुलू यूसुफ़ औ इत्रहूहु अर्दन यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम। ये मैंने उक़्तुलू क्यों पढ़ा? अगर हमज़ा, ये जो हमज़ा है हमारे पास खाली है और उसके बाद वाला लेटर बी खाली है तो तीसरे हर्फ के अकॉर्डिंग हमज़ा को हम हरकत देंगे। तीसरे हर्फ पे पेश है तो हमज़ा को पेश मिलेगी।
तीसरे हर्फ पे अगर जबर या जेर होती तो हम हमजा को जेर देते। हमजा वसली के कवायद मैंने पढ़ाए थे, पीछे जरा चेक करें, पिछले जाके थंबनेल पे मैं यहाँ कहीं शो भी कर दूंगी आइकन में कि मैंने इसको किस क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये पेश आएगी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे उक़्तुलू पढ़ा है। वतकूनु मिन बअदिही कौमन सालिहीन क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़तुलू यूसुफ वअल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बि यल्तक़ितहु बअदुस्सय्यारति इन कुंतुम फ़ाइलीन क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून अर्सिलहु मअना गदन यरतअ व यलअब व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिहि व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िअ्बु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून क़ालू लइन अकलहु ज़िअ्बु व नहनु उस्बह इन्ना इज़न लख़ासिरून फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्ब। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग वाला कलकला किया क्योंकि तशदीद की वजह से यहाँ पे दो जज़म वाले बा हैं, तो कैसे पढ़ा जाएगा? अन यजअलूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्ब व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु वतरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िअ्ब। अब यहाँ पे हमजा के ऊपर भी जज़म है और बा के ऊपर भी जज़म है, तो हमने इसको हमजा का झटका भी देना है और साथ ही बा का कलकला भी थोड़ा सा वाज़िह होगा। फ़अकलहु ज़िअ्ब वमा अंत बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दल्वह क़ाल या बुश्रा हाज़ा ग़ुलाम व असर्रूहु बिदाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून वशरौहु बिथमनिन बख़्सिन दराहिम मअदूदह वकानू फीहि मिनज़्ज़ाहिदीन वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मथवाहु असा अन यंफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फ़िल अर्द वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिहि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन।
चलें, आयत नंबर 22 तक निशान लगा लीजिए। आज का लेसन यहीं तक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।